In this question, the two rods whose length are 2a and 2b slide along the rectangular axis in such a way that their extremities are always concyclic. Find the equation of locus of a center of the circle. राइट तो ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका एक सर्किल है जिसका कह रहा है कि एक लेंथ है, ठीक है, 2a 2b, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से एक सर्किल होगा, राइट, ऐसा, जिसमें जो है दो रड है, एक रड ए बी है जिसका लेंथ, ये रॉड, ऐसा रॉड इसको मान लो, ये रॉड है, ये स्लाइड करेगा, मूव कर रहा है आगे पीछे, ऐसा ये मूव कर रहा होगा, और इसका लेंथ जो दे रखा है 2a दे रखा है, ठीक है। और दूसरा रॉड जो है ये वाई एक्सिस पे है, जिसको हम लोग सी और डी ले लेते हैं, और ये जो है इसका लेंथ जो है वो 2b है, राइट, 2b इधर लिख देता, 2b है। और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे 2a वाला एक्स एक्सिस पे और 2b वाला वाई एक्सिस पे इस तरह से मूव करेगा। तो मूव करेगा इसका मतलब सर्किल फिक्स नहीं है, सर्किल भी मूव करेगा। तो सर्किल मूव कर रहा है इसका मतलब सेंटर भी मूव कर रहा है। तो ये सेंटर का लोकस हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। तो सेंटर को हम लोग ओ ले लेते हैं और जिसका लोकस फाइंड करना है उसको एच कॉमा के ले लो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि कॉर्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सेंटर पे मीट करता है, ठीक है। तो दोनों पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वो सेंटर पे जाके मीट करेगा, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ जो है वो 2a है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है तो ये कितना हो जाएगा, k के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है, इधर आ जाओ, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है इसका कोऑर्डिनेट h है एक्स एक्सिस का, तो ये h हो जाएगा। और ये 2b है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस है, ठीक है, ओ ए और ओ सी कैसा है, रेडियस है। तो ओ ए जो होगा वो ओ सी हो गया और ये रेडियस के इक्विवेलेंट है, आर के बराबर होगा सर्किल का। तो ओ ए स्क्वायर जो होगा वो ओ ए स्क्वायर जो होगा ओ सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट लिख सकते हो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो दो ट्रायंगल में। ओ ए के लिए हम लोग ट्रायंगल ओ ए और इसको एम ले लेते हैं, तो ओ एम ले लो और इसको एन ले लो। तो ओ ए के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। और ओ सी के लिए हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ओ एन, ये एन और ये सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो ओ सी ये हाइपोटेन्यूस है तो ये जो होगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई अलग से हम लोग इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए तो एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोकस के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस कर दो। तो एच को हम लोग एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और के को वाई से, ठीक है। तो यहाँ से जनरलाइज इक्वेशन जो मिल जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइपरबोला टाइप का कुछ इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका लोकस हो गया, किसका, सेंटर ऑफ सर्किल का।